दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही अहम टॉपिक पे बात की जाएगी कि किस तरीके से आधुनिक राजनीति में विलन मुसलमान को बनाया जा रहा है। और आज ये हकीकत बात है कि लफ्ज़ मुसलमान से कितने लोगों का घर चल रहा है, कितने लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं मुसलमान के नाम से, और किस तरीके से मुसलमानों के का नाम लेकर के राजनीतिक की जाती है, वो आज के वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपके जहन को खोल देगा कि मुसलमानों के नाम से किस तरीके से लोग राजनीति कर रहे हैं। वीडियो देखिए आप। शाहरुख खान के बारे में आपने सुना होगा कि कोई उसके जुबान के काटने पे इनाम दे रहा है, कोई मौलाना आकर के कह रहे हैं कि शाहरुख खान को माफी मांगनी चाहिए। दरअसल हमारे देश के नागरिक ये समझने में असफल रहे हैं, नाकाम नजर आ रहे हैं कि आधुनिक राजनीति में, मॉडर्न पॉलिटिक्स में एक विलेन पैदा किया जाता है, दुश्मन पैदा किया जाता है। यानी पूरी दुनिया की राजनीति को जब आप पढ़ना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो आपको ये पैटर्न नजर आएगा कि हर देश में एक विलेन पैदा किया जाता है। यानी जो सत्ता में लोग होते हैं, जो तंत्र होता है, जो नैरेटिव गढ़ते हैं, वो एक विलेन यानी भूत खड़ा करते हैं। और इस देश में जो विलेन है वो मुसलमान है। आप मीडिया में देखिए, न्यूज को आप रोजाना देखते हैं कि हर बात के लिए जिम्मेदार मुसलमान है। अगर इस देश में कोई पत्थरबाज है तो मुसलमान है, अगर सड़कों पे कोई कब्जा कर रखा है तो वो मुसलमान है। हर तरह से निगेटिव जो एक छवि बनाई गई है वो मुसलमान की बनाई गई है। अब इस वक्त क्या है, शाहरुख खान को टारगेट किया गया। क्यों? क्योंकि उसका नाम शाहरुख खान है, वो मुसलमान है। तो इसीलिए इसको पेश करो कि देखो जी, ये देशद्रोही है। एक तरफ तो हिंदू को बांग्लादेश में मारा जा रहा है, दूसरी तरफ ये वहीं के खिलाड़ी को ये खरीद रहे हैं अपने आईपीएल के लिए। तो चंद सच्चाई जान लीजिए, आंकड़ों के साथ में आया हूं ताकि आपके आंख पे जो पट्टी डली हुई है वो हट जाए, और आज आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे कि राजनीति में कैसे दुश्मन विलेन बनाए जाते हैं। तभी आपके अंदर जो एक समुदाय विशेष को लेकर नफरत है वो खत्म होगा। पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये जो केकेआर टीम है उसके मालिक अकेले शाहरुख खान नहीं है। 55% के मालिक शाहरुख खान है, रेड चिली जो उनकी कंपनी है। 45% के मालिक जय मेहता साहब हैं, जूही चावला के जो हस्बैंड हैं। जय मेहता हिंदू है। क्या आपने एक स्टेटमेंट सुना है कि जय मेहता की जुबान काट दी जाए, या उसको देश से निकाल दिया जाए, या उसकी संपत्ति सीज कर लो, जिस तरह से शाहरुख खान के बारे में बात की जा रही है? क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया में नहीं, पूरे इंडिया में जो बहुसंख्यक समाज है, जो हिंदू भाई है, वो जब शाहरुख खान के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा कि अरे वहां हिंदू मारा जा रहा है और ये वहीं के खिलाड़ी को खरीद के खिलवाना चाह रहा है यहां, तो एक स्वाभाविक तरीके से गुस्सा पैदा होगा, नफरत पैदा होगा। ये मेरे अंदर भी होगा अगर मुझे इस तरह से चीजें पेश की जाएगी मेरे सामने। तो कनेक्ट कीजिए कि विलेन क्यों पैदा किया जाता है राजनीति में। तो शाहरुख खान को पैदा किया गया, जबकि वो टीम अकेले शाहरुख खान की नहीं है। दूसरी बात, इस टीम को मान्यता कौन देता है? बीसीसीआई। बीसीसीआई में कौन लोग हैं? सारे के सारे 100% हिंदू लोग हैं। अगर वो चाहते तो इस खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि नहीं जी, बांग्लादेश मेरा मैत्री देश है, मतलब दोस्त कंट्री है, इसलिए वो खेलेगा आकर के। लेकिन जुबान किसकी काटने की बात हुई है? देशद्रोही कौन है? देश का गद्दार कौन होता है? मुसलमान, यानी शाहरुख खान को बताया गया। अब दूसरे एंगल से अब सोचिए कि शाहरुख खान क्योंकि बांग्लादेश के खिलाड़ी को लाके खिलवाना चाह रहे थे, इसलिए क्योंकि वहां हिंदू को मारा जा रहा है, इसलिए उनको नहीं लाना चाहिए था। बांग्लादेश से उनका कोई कनेक्शन, कोई कारोबारी रिश्ता नहीं होना चाहिए। तो अब तो हमें चेक करना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ इस देश के कौन कौन लोग कारोबार कर रहे हैं। मुसलमान कर रहे हैं कि हिंदू कर रहे हैं? तो आइए मैं थोड़ी सी लिस्ट में बताता हूं, होमवर्क करके आता हूं मैं। आपको पता है मैं आंकड़े और डेटा से बात करता हूं मैं। अब देखिए कौन कौन लोग बांग्लादेश के साथ कारोबार कर रहे हैं। खत्म नहीं किया है, किसी ने ऐलान नहीं किया है कि मैं देशभक्त हूं, मैं जी बांग्लादेश से कोई कारोबार नहीं करूंगा क्योंकि हमारे हिंदू भाई को मारा गया है। सब किसी के कान में जू नहीं रेंगा है, सब कारोबार कर रहे हैं। नाम जरा सुनते जाइए, एक भी नाम आपको मुसलमान नहीं मिलेगा। सुनिए, शाही एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सरला आहूजा जी की एक कंपनी है।
उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है स्वीटेक फैशन लिमिटेड, बांग्लादेश में है। पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसको पीजीआईएल कहते हैं, दीपक कुमार जी हिंदू है, उनकी कंपनी है, उनका प्रोडक्शन हाउस बांग्लादेश में। गोकुल दास एक्सपोर्ट्स ने अभी अभी ऐलान किया है, हिंदू ही मालिक है, कि मैं बांग्लादेश में एक प्रोडक्शन हाउस खोलने जा रहा हूं। पर्ल ग्रुप सेठ फैमिली की है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बांग्लादेश में, वो भी हिंदू। जे मिल्स लिमिटेड है, ऑनर हिंदू, वो भी बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। द कॉटन स्टोरी, जिसका ऑरेलिया एक ब्रांड है, अरुण शिखा गुप्ता इनके मालिक हैं, ये भी हिंदू, इनका भी बांग्लादेश में प्रोडक्शन हाउस है। अब आप देखिए, अब इसको आप दोगलापन कहेंगे, दुश्मनी कहेंगे, नफरत कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, कि बांग्लादेश से सारे हिंदू भाई हमारे करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ का टर्नओवर वाला बिजनेस कर रहे हैं, जबकि एक तरफ हिंदू भाई मर रहे हैं वहां। टारगेट कौन है? शाहरुख खान। विलेन कौन है? मुसलमान। याद रखिएगा, राजनीति, मॉडर्न राजनीति का विलेन मुसलमान। अब इतिहास के पन्नों में झांक करके एक और कंट्रोवर्सी को याद कर लीजिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने हो जाए। शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी पठान 2023 में, कितना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, याद होगा आपको। सड़कों पे लोग उतर गए थे, धमकियों पे धमकी दी जा रही थी, थिएटर में रिलीज हुई, थिएटर को जला देंगे। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी गई, ईमेल के जरिए, फोन के जरिए, का बंगलों में आग लगा देंगे, देश छोड़ के जाओ, देशद्रोही है ये, हमारे धर्म का अपमान किया। अपमान किस बात पे हुआ था? आपको याद होगा, एक गाना आया था बेशरम रंग, जिसमें दीपिका पादुकोण को बिकनी पहनाया गया था भगवा रंग का, जिसको लेकर के स्वाभाविक है कंट्रोवर्सी होना था। जिस फैशन डिजाइनर ने वो बिकनी पहनाया वो हिंदू, जिसने पहना दीपिका पादुकोण वो हिंदू, फिल्म जिसने डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद वो हिंदू, जिसने वो फिल्म बनाई, पैसे माल लगाए, आदित्य चोपड़ा यानी यशराज फिल्म, वो हिंदू, जिसने स्टोरी लिखी श्रीधर राघवन वो हिंदू, जिसने म्यूजिक दिया सर विशाल शेखर वो हिंदू, जिसने लिरिक्स लिखा उस गाने का कुमार, विशाल, शेखर, ये तीनों वो हिंदू, जिसने डांस को डायरेक्ट किया वैभवी मर्चेंट वो हिंदू सर, इवेंट के सिनेमेटोग्राफी जिसने की सुचिता कृष्णमूर्ति वो भी हिंदू सर। लेकिन टारगेट किसको किया गया सर? शाहरुख खान को। बेचारा मजदूर, उस फिल्म की मजदूरी कर रहा था, मतलब समझिए एक कंपनी वो नौकरी कर रहा था। टारगेट हमेशा इस देश में मुसलमान को इसलिए किया गया है कि ये टारगेट नहीं है, दरअसल आधुनिक राजनीति में, मॉडर्न राजनीति में सर एक विलेन तैयार किया जाता है, एक दुश्मन तैयार किया जाता है। इसलिए इसका अक्स आपको इतिहास में भी दिखेगा, उपन्यासों में दिखेगा, जो कहानियां आप पढ़ेंगे उसमें दिखेंगे, फिल्मों में जो विलेन दिखाया जाता है वो मुसलमान को दिखाया जाता है, ताकि एक डर पैदा किया जाएगा एक समुदाय विशेष को लेकर के, और वो डर वोट में कन्वर्ट होगा। और जितना लंबा डर होगा, जितनी लंबी नफरत होगी, जितना ज्यादा नफरत होगा, उतना लंबा शासन होगा। यही आपको बताना था। अगर हिंदू और मुसलमान, इस देश के लोग इस राजनीति को समझ लेंगे कि कैसे मुसलमान को बात बात में सॉफ्ट टारगेट समझ करके दुश्मन बना करके पेश किया जाता है, जबकि उसका कहीं पे भी रोल नहीं होता है, तो शायद मोहब्बत की दुकान खुल जाएगी और ये देश तरक्की की तरफ चल पड़ेगा। तो आपने देखा किस तरीके से लफ्ज़ मुसलमान के नाम से राजनीति की जाती है। हालांकि आधा शेयर गैर मुस्लिम का भी है, जूही चावला के पति का भी है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं लेने वाला। अब जो है बीसीसीआई भी जो है, जाहिर सी बात है कि उसको जो है मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया गया है, लेकिन आपको समझाना ये था कि यहाँ राजनीतिक का देखिए किस तरीके से सिर्फ मुसलमान को विलन बना करके पेश करना ही एक आधुनिक राजनीति समझ लिया गया है, मान लिया गया है। वीडियो को ज़रूर शेयर करें आप लोग।